नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत के द्वीप समूह, जो भारत के भौतिक प्रदेश का 5वां भाग है, द्वीप समूह प्रदेश, उसको आज पढ़ेंगे पूर्ण विस्तार से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत के द्वीप समूह प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता रहता है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें, आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा मैप के द्वारा बताया गया है। बहुत ही जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है वो चीज़ें सारी इंक्लूड कर रखी है। तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा भी नहीं कहीं, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में इतना मैटर आपको दिया है कि आप कहीं भी पढ़ लेना, कोई किताब पढ़ लेना, कोई यूट्यूब पढ़ लेना, लेकिन आपको नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि द्वीप समूह। द्वीप समूह प्रदेश, भारत के इस प्रदेश में मुख्य रूप से 2 द्वीपीय समूह को शामिल किया गया है। तो एक तो बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह और एक अरब सागर के द्वीप समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपन इसको आज बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को पढ़ेंगे, जो कि उसमें मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं उसको पूरा फोकस करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो मुख्य द्वीप है बंगाल की खाड़ी का, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आप दे सकते हैं मैप के द्वारा। ये इंडिया है और इसके यहाँ पर ये जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है चापाकार आकृति के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी आकृति कैसी है, चाप के समान आकृति है। ये भी ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से एक पहले, सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में कम टाइम मिले, तो आप स्क्रीनशॉट को एक बार देख लें और हो सके तो वीडियो से भी रिवाइज करें, तो आपके वापस नवीनतम ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। ये मुख्य रूप से आप देख लें, इसको बड़ा बड़ा देख लें पहले, फिर उसके बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या अपन पढ़ेंगे। तो ये है म्यांमार इधर, और ये म्यांमार का एक द्वीप है पेरिस द्वीप, और उसके बाद में एक म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप। दोस्तों कोको द्वीप और जो ये अंडमान निकोबार का ऊपर वाला हिस्सा, ये 2 द्वीपों में बटा हुआ है वापस, कि ये अंडमान है और ये निकोबार है। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। तो अब इसको वापस बांटा गया है। अंडमान को आप देखेंगे तो अंडमान के अंदर जो मुख्य द्वीप है वो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ये 4 मुख्य बड़े बड़े द्वीप हैं और छोटे खूब द्वीप हैं, जो आपको मैं आगे बताऊंगा और भी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार और भारत के बीच में कौन सी जल संधि। दोस्तों यहाँ पर म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप, और भारत का जो अंडमान का सबसे उत्तर में द्वीप स्थित है वो है लैंडफॉल द्वीप। तो इसके मध्य एक जल संधि चल रही है, उसका नाम है कोको जल संधि। ये कोको द्वीप होने के कारण इस जल संधि का नाम, चैनल का नाम क्या रखा है, कोको जल संधि। ये ध्यान रखना है। भारत और अंडमान और म्यांमार के बीच में कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। भारत म्यांमार आ सकता है, या अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में आ सकता है। ये लैंडफॉल द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है, अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक है वो उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम सैंडल पीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी चोटी है, और अब की बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान के कौन से द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ कि इसके दक्षिण में है ये मध्य अंडमान, और उसके बाद में ये दक्षिण अंडमान। ये मध्य अंडमान बड़ा द्वीप है, और इन चारों में से ये 4 द्वीप बड़े हैं, उसमें से सबसे बड़ा है वो है मध्य अंडमान। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पूर्व केंद्र नारकोंडम और बैरन। दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है सैंडल पीक का और बैरन द्वीप का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि इस द्वीप समूह से पूछे जा रहे हैं तो वो है बैरन द्वीप, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत की या दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका क्या नाम है, बैरन द्वीप। और दोस्तों इस पर यहाँ पर एक और नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो सुषुप्त अवस्था में है। कभी पहले बहुत साल पहले उद्गार हुई थी, लेकिन अभी उद्गार नहीं हो रही है। लेकिन ये बैरन द्वीप है,
ये अभी भी कभी 2005 में लास्ट हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कभी कभी होती रहती है, कुछ वर्षों के अंतराल में यहाँ पर उद्गार होता रहता है। तो दोस्तों इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो मध्य अंडमान है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये कौन से द्वीप पर है, तो यह है मध्य अंडमान पर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी खूब है, स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बोस द्वीप भी है, तो इसका अपन आगे और मैं विस्तार से दूसरे मैप में बताऊंगा आपको। और ये जो ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी है, ये एग्जाम में ये भी कथन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है इसके किधर है, तो ये दक्षिण पूर्व के अंदर है और ये 135 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि ये जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है, इसके बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है दक्कन पैसेज, ये आपको ध्यान रखना है। ये जल संधियाँ एग्जाम में पूछी जाती है। दक्कन पैसेज किस किस बीच में है, किस द्वीप के बीच में है, या किस बीच द्वीप को अलग करती है, तो वो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, दक्कन पैसेज या दक्कन जल संधि। उसके बाद में लघु अंडमान और कार निकोबार, या फिर ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको कार निकोबार, ये निकोबार द्वीप समूह है, ऊपर वाला अंडमान हो गया, नीचे वाला ये है निकोबार द्वीप समूह। तो कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत निकोबार, ये इसके मुख्य रूप से 3 बड़े द्वीप है। इसी पर जो वृहत निकोबार है, इस पर सबसे दक्षिण में जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। आपने कन्याकुमारी पढ़ा होगा, लेकिन वो है मुख्य भूमिका, जो आपको यहाँ दिख रहा है ये मुख्य भूमिका है। ये 8.4 डिग्री पर है, अक्षांश पर है, लेकिन ये 6.45 डिग्री अक्षांश पर स्थित ये आपको दिख रहा है वृहत निकोबार पर इंदिरा पॉइंट। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, या भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो सभी का बोले, यदि द्वीप समूह का सब मिला करके पूछे और ये 8.4 ऑप्शन में नहीं है, तभी आप इसको 6.4 करेंगे और ये इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल सबसे उत्तर का, सबसे दक्षिण का जो है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इंदिरा पॉइंट है और यहाँ पर इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप है, इसके बीच में जो चैनल है, जल संधि है, उसका नाम है ग्रेट चैनल। और भी खूब संधियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लघु अंडमान और वृहत निकोबार के बीच में प्राइस चैनल है। उसके बाद में कार निकोबार का दक्षिण में यहाँ पर पांचाल चैनल से ये ननकुमरी द्वीप अलग करता है, और उस ननकुमरी और लघु निकोबार के बीच में सोमसेब्रो जल संधि है। तो ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, कौन कौन। आप एक बार इस मैप को अपने हाथ से बनाएं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको आगे पढ़ते हैं विस्तार से। ये आपने मैप देख लिया आसानी से, आपको एक दिमाग में सभी बन गई है, आपको अभी आराम से ये मैप पूरा याद रह जाएगा। आप इसको हाथ से बनाओगे तो और भी आसानी से याद रहेगा। ये है अंडमान निकोबार का मैप, आप दूसरी प्रकार से और देख सकते हैं। तो ये है प्रिटोरिस द्वीप, और उसके बाद में ये कोको द्वीप जो म्यांमार का है, और यहाँ पर कोको जल संधि है आप देख सकते हैं, और लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान का सबसे उत्तरतम द्वीप है। उसके बाद में दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीपों के नाम लिखे हुए हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उक्त द्वीप कौन से कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अरब सागर में कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें मुख्य मुख्य द्वीप है, उसका ध्यान रखना। ये नारकोंडम द्वीप है, बैरन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद में रिच्ची द्वीप है, स्वराज द्वीप है, इसका पुराना नाम, स्वराज द्वीप का पुराना नाम था हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। और जो एक नील द्वीप है, इसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों एक ये इंटरव्यू द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ पर है, तो अंडमान के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। रटलैंड द्वीप है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पोर्ट ब्लेयर है, इसके पास में यहीं पर एक है बोस द्वीप, जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम दिया गया। पहले इसका नाम था रोस द्वीप, और रोस द्वीप को चेंज करके बोस द्वीप कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बोस द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका नाम कर दिया गया बोस द्वीप।
उसके बाद में इसके दक्षिण में देखो तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो बीच में जो अलग करने वाले चैनल है वो कौन सी है, 10 डिग्री चैनल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कार निकोबार है। और यहाँ पर कार निकोबार में सबसे आपको ये इन 0 पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके दक्षिण में कौन सी चैनल है, ग्रेट चैनल है। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत का, वो है अंडमान निकोबार। और इस द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे संख्या नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है, उसमें ये आपके हेल्प कर सकते हैं। और इसमें जो 550 द्वीप है जो अंडमान समूह में है, और 22 द्वीप है वह है निकोबार द्वीप समूह है। और इन 572 में से 37 द्वीपों पर आबादी निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको ये मिल सकते हैं कि कौन से कितने द्वीप है, क्या है, कभी 204 कभी 41 का कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये है जो अधिकतम एग्जाम में कई बार जो सही माना गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसकी संख्या कोई नहीं पूछता है। अब इसका निर्माण या उत्पत्ति से संबंधित बात की जाए तो इंडो ऑस्ट्रेलियन व बर्मीज प्लेट द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ये हिमालय श्रेणी का दोस्तों ऊपर से ये आपने देखा होगा भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय फैला हुआ है, और ये धीरे धीरे नीचे आया, इनका बढ़ा हुआ भाग अराकान नियोमा कहलाया। और उसके बाद में ये जो जल के अंदर डूबा हुआ भाग है, निमज्जित द्वीप है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है, तो हिमालय श्रेणी का भाग है या अराकान नियोमा का आगे बढ़ा हुआ भाग है, जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे लेवल का यदि एग्जाम है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसका भाग है। दोस्तों ये निमज्जित द्वीप समूह है, ये आपको ध्यान रखना। निमज्जित द्वीप समूह का मतलब है ये जल के अंदर डूबा हुआ है, ये ज्वालामुखी द्वीपों का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नारकोंडम, बेरन द्वीप, ज्वालामुखी आपने देखे। और उसके बाद में 10 डिग्री चैनल द्वीप समूह को विभाजित करता है, किसको, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण के अंदर है वो निकोबार द्वीप समूह, इनको आपस में अलग करता है। वो कौन सी चैनल है, वो है 10 डिग्री चैनल, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो वो 10 डिग्री चैनल करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आकृति कैसी है, चाप की आकृति में, ये आपको ध्यान रखना है। और इन द्वीप समूहों में निवास करने वाली जनजातियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ जो निवास करती है जनजातियाँ, वो जनजातियों का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ जो अधिकतर है वो जनजातियाँ ही यहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर एक तो अंडमानी, ये जो आपको नाम से लिख रहा है, निकोबारी जो निकोबार द्वीप से, जराबा, सेंटनलीज और ओंग जनजाति, ये जनजातियाँ मुख्य रूप से पूछा जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि ओंग जनजाति कहाँ की है, फेमस है, कहाँ पर है, तो कहाँ निवास है, तो ये है लघु अंडमान में, मुख्यतः लघु अंडमान में ये ओंग जनजाति निवासरत है। इसके बाद में दोस्तों ये एग्जाम में आरपीसी द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 90 डिग्री कटक है वो कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समांतर में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ से एक 90 डिग्री चैनल निकलती है हिंद महासागर में, ये देशांतर 90 डिग्री यहाँ से गुजरती है, इसी के पास में इसको 90 डिग्री कटक नाम दिया गया है। तो 90 डिग्री कटक जो इस द्वीप समूह के समानांतर गुजरती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है, ये ध्यान रखना है। इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका जो हाई कोर्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो कोलकाता हाई कोर्ट लगता है। इसमें लोकसभा की सीट है वो 1 है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको यदि तैयारी सिलेक्शन चाहिए तो आपको अच्छी तैयारी, पूरा पूर्ण ज्ञान चाहिए, अपन को पूर्ण ज्ञान पहले से कर लेना। एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आए तो अपन को कोई टेंशन नहीं रहे। तो आप यदि अच्छा ज्ञान कर लोगे, छोटी मोटी चीज़, अच्छा कभी कभार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ होती है वो भी अपन भूल जाते हैं, तो आप एक बार अपने हाथ से लिखें तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से याद रह जाएगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अगला दोस्तों है अंडमान द्वीप समूह। अब इसका अलग से अपन पढ़ते हैं कि अभी अंडमान की ही बात करेंगे अपन। 10 डिग्री चैनल से उत्तर के अंदर स्थित है वो है अंडमान द्वीप समूह। किस डिग्री से, 10 डिग्री से उत्तर के अंदर। इसमें मुख्य रूप से 4 द्वीप शामिल हैं। कौन कौन सा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान,
दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ये है जो उत्तरी अंडमान है सबसे उत्तर के अंदर है, और जो लघु अंडमान लिटिल अंडमान है वो दक्षिण के अंदर है। ध्यान रखना दोस्तों, आप दक्षिण अंडमान के हिसाब से मत करना, इसके नीचे भी एक लिटिल अंडमान या लघु अंडमान है जो सबसे दक्षिण में है अंडमान का द्वीप। और जो मध्य अंडमान है ये सबसे बड़ा, इन चारों में सबसे बड़ा है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल और कोको द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अंडमान का सबसे उत्तरतम द्वीप है। म्यांमार के कोको द्वीप, भारत के लैंडफॉल, उत्तरी अंडमान के मध्य जल संधि कौन सी है? कोको जल संधि। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी कोको है? अगला दोस्तों आप देखेंगे निकोबार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप देख ले पहले कि ये जो निकोबार है, ये आपने कोको देख ली, यहाँ जल संधि आपको कोको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये दक्कन ध्यान रखना है। दक्कन है वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच के अंदर है। उसके बाद में 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के बीच में, और कार निकोबार और ननुकौरू द्वीप के बीच में पंचाल चैनल है, और ननुकौरू द्वीप और लघु निकोबार के बीच में सोमब्रेरो चैनल है, और उसके बाद में सोमब्रेरो चैनल के दक्षिण के अंदर लघु निकोबार और इसके दक्षिण के अंदर प्राइस चैनल है जो वृहत निकोबार और लघु निकोबार के बीच मध्य में स्थित है। और वृहत निकोबार के दक्षिण के अंदर जो सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया के द्वीप है, वहाँ से एक चैनल गुजरता है इनके दूसरों बीच में अलग करने वाला, वो है ग्रेट चैनल। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में एक मुख्य क्वेश्चन है जो बार बार बनता है, वो है सैंडल पीक का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का की सबसे सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, और इसका दूसरा नाम है पल्याण शिखर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सैंडल पीक ऑप्शन में ना आकर के यदि पल्याण शिखर आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि पल्याण शिखर को या सैंडल पीक को एक ही बात है। यहाँ कुछ ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो निम्न है: नारकोंडम और बैरन द्वीप। नारकोंडम है जो सुषुप्त है ज्वालामुखी, जो पहले कभी उद्गार हुई थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। लेकिन जो बैरन द्वीप है, बैरन ज्वालामुखी है, ये सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है: सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। उसमें से ये आपको भारत के अंदर जो सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत की कहो या दक्षिणी एशिया की भी एकमात्र ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है पोर्ट ब्लेयर से एक दक्षिण पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है बैरन द्वीप, वहाँ पर ये बैरन ज्वालामुखी है। इसका पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 में हुआ था। पहला रिकॉर्डेड जो हुआ था उद्गार वो 1787 के अंदर हुआ था। उसके बाद में भी खूब हुआ है, लास्ट टाइम लगभग 2005-06 में भी हुआ था। उससे पहले 2001 के आसपास, 1991 के आसपास खूब हुए, लेकिन जो सबसे पहले जो उद्गार रिकॉर्डेड हुआ था वो 1787 में हुआ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखें कौन सी ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी। उसके बाद में दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को दक्कन पैसेज द्वारा पृथक किया जाता है। ये अपने मैप में पहले पढ़ दिया था। और पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, क्योंकि ये राजधानी है, कैपिटल है, तो एग्जाम में पूछने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान में। अंडमान में कौन से द्वीप पर? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। अगला दोस्तों अभी निकोबार के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। निकोबार में आप देखेंगे यहाँ तो ये 10 डिग्री चैनल है, इसके दक्षिण के अंदर है निकोबार। ये सबसे ऊपर है कार निकोबार, फिर लघु निकोबार, फिर वृहत निकोबार। और इसके अंदर ये अलग अलग जल संधियाँ अपन ने पहले पढ़ ली। और जो वृहत निकोबार, ये सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है वृहत निकोबार। और यहाँ पर एक भारत का दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में निकोबार द्वीप समूह का अपन पढ़ेंगे तो 10 डिग्री चैनल के दक्षिण के अंदर स्थित है वो निकोबार द्वीप समूह है। इसमें मुख्य रूप से 3 द्वीप हैं। कौन कौन से? कार निकोबार, लघु निकोबार और महान्यावृत निकोबार। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमेनियल या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये जो भारत का सबसे दक्षिण था।
भारत का दक्षिणतम बिंदु महानवरत निकोबार पर स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान को या कार निकोबार को या अंडमान या निकोबार को, ये एक ही बात है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होगा। उसके बाद में ये जो आप देखें कि ये अंडमान है, ये कार निकोबार है और इसके दक्षिण के अंदर नन्कुवरी द्वीप है। इसको दोनों को आपस में अलग करने वाली चैनल कौन सा है, वह है पंचाल चैनल। उसके बाद में नन्कुवरी और लघु निकोबार, इसके मध्य चैनल है, इसको अलग करने वाला चैनल है वह है सोमब्रेरो चैनल। और लघु निकोबार और वृहत निकोबार के मध्य प्राइस चैनल स्थित है। तो ये चैनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए नहीं है अभी तक, लेकिन आगे भविष्य में यदि एग्जाम का अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का पेपर बनाया जाए तो उसमें ये पूछने के चांस रहते हैं। इसके बाद में यदि निकोबार द्वीप समूह की पूछा जाए, अंडमान का नहीं, न कि अंडमान निकोबार का पूरे का नहीं, लेकिन सिर्फ ओनली निकोबार का पूछा जाए तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट थुलियर और इसकी ऊंचाई कितनी है, 742 मीटर ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलिया। निकोबार, अंडमान और निकोबार की ये सैंडल पीक है। पूरे की पूछा जाए सैंडल पीक है, लेकिन एग्जाम में वही पूछा जाता है बार बार, ये अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य प्रमुख द्वीप है वो आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू द्वीप, रिच्ची द्वीप जो तितलियों तो फेमस है, और लबरिंथ द्वीप और स्वराज द्वीप। इसका पहले नाम था हेवलॉक द्वीप, उसका नाम परिवर्तन करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। उसके बाद में नील द्वीप, इसका नाम परिवर्तन नाम क्या है, शहीद द्वीप और रटलैंड द्वीप, ये भी ध्यान रखना। और एक अभी हाल ही में लास्ट ईयर नाम चेंज किया गया रॉस द्वीप का, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वर्तमान नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका पुराना नाम है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम चेंज कर करके बोस द्वीप कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप जो इम्पोर्टेंट है, अन्य मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है उसके मुहाने पर न्यू मोर द्वीप स्थित है, और गंगा के मुहाने पर यहाँ पर गंगा सागर द्वीप स्थित है। और उसके बाद में यहाँ पर ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप और उसका नाम चेंज कर करके डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। उसके दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है होप द्वीप, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, मत्स्य उत्पादन हेतु फेमस है। उसके दक्षिण में और चेन्नई के उत्तर में पुलिकट झील के पास में यहाँ पर श्रीहरिकोटा है, जो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के अंदर इसरो का। उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पंबन द्वीप है जो तमिलनाडु के तट पर रामेश्वर, पंबन द्वीप पर रामेश्वर स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पंबन द्वीप है और इसी पर रामेश्वर नामक स्थान वहाँ पर स्थित है। उसके यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी में पाक जल संधि स्थित है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, पाक जल संधि। यहाँ पर उत्तर में आप देखेंगे तो पाक की खाड़ी है और दक्षिण में यहाँ देखेंगे मन्नार की खाड़ी है। और इन दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य जो पाक जल संधि स्थित है, इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि तो कौन सी है, पाक जल संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर एक धनुषकोटी नामक स्थान है जो भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है, और इसके श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो और आदम ब्रिज है, जहाँ यहाँ पर ये क्षेत्र है जो यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के भंडार है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप है जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं, तो वो है गंगा सागर द्वीप, ये हुगली नदी के मुहाने पर है। न्यू मोर द्वीप है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है, विवादित है अधिकार को लेकर। भारत कह रहा हमारा ये अधिकार है इस पर, और बांग्लादेश कह रहा है ये हमारा, इस पर हमारा अधिकार है। तो यह न्यू मोर द्वीप, कौन सा द्वीप, न्यू मोर द्वीप, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर सतीश धवन केंद्र स्थित है, प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसरो का। और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो पुराना नाम था उसका व्हीलर द्वीप, और ये ब्राह्मणी नदी ये और वैतरणी नदी के तट पर ओडिशा में स्थित है। ये मिसाइल परीक्षण के लिए फेमस है। पंबन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी पर स्थित है, और यहीं पर राम सेतु है, ये राम सेतु का भाग, रामेश्वरम है और ये राम सेतु का भाग है। रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं इसको, या पंबन द्वीप को या रामेश्वर द्वीप को, एक ही बात है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने 3 दोस्तों को कम से कम ज़रूर शेयर करना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।